हाय स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली बार कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? वी आर एक्चुअली स्टडिंग लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग स्टार्ट कर लिया था। उसमें देख लिया था कि आपका जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स है वो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम का कंपोज्ड है। तो उसके हमने कंपोनेंट्स देख लिए थे, उसके इंपॉर्टेंट प्लांट, ग्लैंड्स और ये सब चीजें हमने देख ली थी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे। मैं आपको एक रफ फ्लो चार्ट में डायग्राम बताती हूं, जिससे कि आपको क्या है समझ में आएगा कि एक्चुअली ये स्टमक, ये सब चीजें क्या है। उससे पहले मैंने आपको एक चीज नहीं बताई थी। देखो, मैंने आपको ग्लैंड्स बता दिए, तो मैंने आपको क्या था, पर्टिकुलर ऑर्गन से रिलेटेड ग्लैंड बताया था। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल में एक ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है कि कुछ ऑर्गन्स जिनके अंदर सिक्रीशन पावर आ जाती है, वो ग्लैंड कहलाते हैं, जैसे माउथ का सलाइवरी, स्टमक का गैस्टर या फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड और स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही डाइजेशन का काम होता है, तो एंजाइम की अवेलेबिलिटी में सबसे ज्यादा क्या चाहिए, वहां पर चाहिए। इसके अलावा भी कुछ और एसेसरी मतलब हेल्पिंग और एडिटिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। सम अदर accessory glands are present in our digestive system। ठीक है, वो क्या होते हैं? वो हैं आपके लीवर और पेंक्रियाज। वो क्या है? आपके लिवर और पैंक्रियास। तो अपन एक काम करते हैं, लास्ट एक फ्लो में सारी चीजों को लिख लेते हैं और एक फटाफट डायग्राम बना लेते हैं। देखो, पहला क्या आया? पहला आया माउथ, उससे रिलेटेड सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम आपने इन सबका रिलेशन बताया, अभी मैंने इन दोनों के नाम लिखाए हैं, यहां पर जब मैं लिखूंगी तो इनका रिलेशनशिप भी आपको बताऊंगी। ठीक है, माउथ के बाद आता है फेरिंग्स में नो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, उसके बाद ईसोफेगस, इसमें भी कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं है, नो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, उसके बाद क्या आएंगे? उसके बाद आपके स्टमक आएंगे। स्टमक में होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। स्टमक में क्या होगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। फिर आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। इन स्मॉल इंटेस्टाइन से ही लगभग रिलेटेड क्या होते हैं? लिवर और पैंक्रियाज। लिवर एंड पैंक्रियाज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेसरी ग्लैंड्स ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल, जो खुद में एक ऑर्गन भी है, लेकिन ये क्या करते हैं, एक इटसेल्फ ही, मतलब क्या बोलते हैं कि जैसे स्टमक एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, तो उसके अंदर ग्लैंड आएगा जब जाके वो ग्लैंड बनेगा। लेकिन लिवर और पैंक्रियास तो क्या है, खुद में ऑर्गन ही है और इंडिविजुअली वो ग्लैंड भी शो करते हैं। तो हल्का सा फर्क है, लेकिन बात क्या है कि ये ऑर्गन्स ही हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल भी हैं और उसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, ग्लैंड की तरह, क्योंकि इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करने की क्या होती है? कैपेसिटी होती है, पावर होती है। ठीक है, फिर क्या आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इनसे रिलेटेड डीप में अभी मैं आपको बताऊंगी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, और इसी के साथ इसके एडिटिव, इसके भी एडिटिव बोल सकते हो और पूरे एलिमेंट्री कैनाल के भी एडिटिव बोल सकते हो। ठीक है, और पैंक्रियास। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ दी डायग्राम। हमने क्या कर लिया है, प्रॉपरली ये सब पढ़ लिया है।
फाइन स्टूडेंट्स, चलिए अब हम डायग्राम बनाते हैं। ये मैंने क्या बना लिया, सर बना लिया। क्या बना लिया, सर बना लिया। ठीक है, ये हमने आंख भी बना ली, अंधा थोड़ी बनाएंगे आदमी। ये हमने आंख भी बना ली, ये इसकी नोज है, ये इसका माउथ है, ये इसकी नोज है और ये इसका माउथ है। माउथ में ही क्या आएगी, ओरल कैविटी आएगी। माउथ में ही क्या आएगी, ओरल कैविटी आएगी। माउथ में ही क्या आएगा, ओरल कैविटी आएगी। माउथ एंड ओरल कैविटी के बाद आएगा फेरिंग्स। ये क्या है, फेरिंग्स। अभी डिस्क्रिप्शन नहीं बताया, हो सकता है कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दी डायग्राम। यहीं पर डिस्क्रिप्शन समझा के फिर एक एक जो भी है आपको मैं लिखाना स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, नोज एंड माउथ, माउथ में क्या है, ओरल कैविटी है। फिर आता है आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ईसोफेगस में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ईसोफेगस में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ईसोफेगस में। किसमें हो जाएगा, ईसोफेगस में। मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे बताया है, इसमें कोई ऐसे डॉट नहीं होता है। ये आपका ईसोफेगस हो गया। ईसोफेगस फिर एक जे शेप्ड मस्कुलर बैग में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं स्टोमक। जिसको क्या बोलते हैं, स्टोमक। जिसको बोलते हैं स्टोमक। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होगा। उसका पहला पार्ट आएगा सी शेप डियोडिनम, फिर आएगा कॉल्ड वाला जेजुनम और फाइनली इसका टर्मिनल पार्ट इलियम। ठीक है, कैसे लिखोगे, ये तो है आपका डियोडिनम, बीच वाला जेजुनम और ये बिल्कुल टर्मिनल वाला इलियम। टर्मिनल वाला क्या है, इलियम। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो थर्ड पार्ट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में। क्या आएगा, सीकम। क्या आएगा, सीकम। क्या आएगा, सीकम। इस सीकम के नीचे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। जिसको क्या बोलते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स की प्रॉब्लम होती है ना, दर्द होता है पेट में या नीचे की तरफ, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, उसके बाद देखो आपका पेंक्रियास कहां होता है। पेंक्रियास बिल्कुल ये जो डियोडिनम का सी शेप लूप है ना, ये हेड बना हुआ है ना, इस हेड में फंसा हुआ रहता है। इस हेड में फंसकर एक पत्ती की तरह बाहर निकलता है। बिल्कुल पत्ती की शेप की तरह क्या होता है, आपका पेंक्रियास होता है। ये क्या है आपका पेंक्रियास। ये क्या है आपका पेंक्रियास। क्या है स्टूडेंट्स, पेंक्रियास। देखो यहां पर मैंने क्या खत्म किया था, लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जिसको क्या बोलते हैं, सीकम। वो किसमें कन्वर्ट होगा, कोलोन। और कोलन किसमें कन्वर्ट होगा, रेक्टम में। मैं काम करती हूं, मैं ये हटाकर आपको ये वर्मी फॉर्म यहां लिखूंगी क्योंकि डायग्राम नीचे आएगा तो आपको नजर नहीं आएगा। ये क्या है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अब क्या होगा आपका, सीकम स्टार्ट, कोलन स्टार्ट होगा। कोलन क्या है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये क्या है आपका कोलोन। कोलोन भी क्या है, फर्दर बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, लेकिन मैंने आपको उस टाइम पे नहीं बताया था। जैसे जैसे मैं एक एक पार्ट आपको समझाऊंगी उस हिसाब से उसके सब पार्ट्स भी लिखाते जाऊं। ये क्या है, रेक्टम। ये होती है एनल कैनाल और ये जो ऑरिफिस होता है ये होता है एनस। क्या होता है आपका, एनस। ठीक है, और आपका लिवर किधर होता है, लिवर इधर होता है। लिवर किधर होगा, लिवर ये रहा। लिवर कहां है, ये रहा। ठीक है, तो ओवरऑल ये क्या है, देखो माउथ से क्या है, आप फूड लोगे।
माउथ से क्या है, आप फूड लोगे। फूड को जैसे ही आपने अंदर लिया, आप क्या करोगे, उसको च्यू करना स्टार्ट करोगे, चबाना स्टार्ट करोगे। च्यूइंग इज एक्चुअली द इनिशियलाइजेशन ऑफ इंजेशन। जब तक आप उस बड़े टुकड़े को अपने दांतों से, टीथ से च्यू नहीं करोगे, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपलर में नहीं टूटेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपलर में नहीं टूटेगा तो डाइजेशन नहीं होगा। जैसे आपने क्या किया, मुंह में खाना लिया, चबाना स्टार्ट किया। माउथ में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, टीथ और टंग। माउथ में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, टीथ और टंग। टीथ क्या करेंगे, चबाना स्टार्ट करेंगे। टीथ क्या करेंगे, चबाना स्टार्ट करेंगे। इतने जो अपन ने खाना लिया है उसको इतने हद तक वो तोड़ देंगे कि आपका, देखो अब आपने खाने को स्टार्ट किया चबाना, आपकी टंग भी उस खाने को क्या करती रहती है, मिक्सअप करती रहती है दांतों के साथ। ठीक है, टंग क्या करती है, टंग में टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट बर्ड्स हमें फूड का टेस्ट दिलाते हैं कि नमकीन है, मीठा है, खट्टा है, तीखा है। इसका टेस्ट आपको टंग से आता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टेस्ट बर्ड्स ऑन द सरफेस ऑफ टंग। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपने फूड को खाना स्टार्ट किया, माउथ के जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उसने अपना एंजाइम दे दिया। अभी मैं एंजाइम का नाम नहीं बताऊंगी, वो मैं धीरे धीरे बताऊंगी। अगर मैं एक साथ आपको बता दूंगी तो आप क्या करोगे, मिक्सअप कर जाओगे बातों को और आपकी क्या इतना बड़ा सिस्टम समझ में नहीं आएगा। आपने फूड को माउथ के अंदर लिया, माउथ के अंदर के एक एक स्टेप को ध्यान से सुनिए, लिंक्ड है। माउथ में टीथ होते हैं, टीथ ने फूड को च्यू किया, चबाया, लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ दिया। टंग ने आपको टेस्ट बड की वजह से खाने का टेस्ट दिया। गंदा टेस्ट होगा तो वैसे ही नहीं खाओगे। यू लाइक टेस्टी फूड, बर्गर, पिज्जा, जेलीज, आइसक्रीम्स। ठीक है, तो जो फूड आपको अच्छा लगेगा वही आप खाओगे। तो एक्चुअली माउथ इनिशियलाइजेस द प्रोसेस ऑफ इंजेशन as well as the digestion, because in mouth you have gland which is having the property of enzyme, and if you are having enzyme then the digestion will definitely proceed in that particular area. ठीक है, फिर आपने क्या किया, फूड को, अब देखो फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है विच एक्चुअली एक्ट एज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड। ये नाक है, सांस ली, ये भी फेरिंग से चली गई। खाना खा रहे हो, ये भी फेरिंग से चला गया, ये भी क्या हो गया, फेरिंग से चला गया। तो फेरिंग्स इज एक्चुअली अ लॉन्ग ट्यूब लाइक, मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इसमें मसल्स होते हैं। इस ट्यूब की वजह से जो आप सांस लेते हो वो भी बॉडी अंदर एक्सेप्ट करती है और फूड को भी अंदर एक्सेप्ट करती है। लेकिन जब दोनों इस एक ही पैसेज से जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हवा तो लंग्स में जाएगी और खाना स्टमक में जाएगा। तो बीच में मैं फेरिंग्स को कैसे पार्टीशन करूं कि हवा तो लंग्स में चली जाए और फूड स्टमक में चला जाए। तो फेरिंग्स क्या होती है, देखो अगर फेरिंग्स में आप फूड लोगे तो फेरिंग्स इज फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स। फॉर फूड इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू ईसोफेगस, it is differentiated into esophagus which itself a very very important component of digestive system. Or for air whatever the gases you are breathing in which is very very essential for your survival, उन गैसेस को आप क्या करोगे, उन गैसेस को आप फेरिंग्स के थ्रू होकर विंड पाइप, जैसे ये फेरिंग्स यहां से इसोफेगस में चला गया, उसी तरीके से जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो अगर आप एयर अंदर ले रहे हो तो एयर इस फेरिंग से होकर यहां पर आ जाती है दूसरी पाइप में। जैसे फूड इस पाइप में जाएगा तो फूड पाइप इसोफेगस में जाएगा, और अगर एयर इधर वाली पाइप में जाएगी तो वो होती है विंड पाइप, ट्रेकिया। फिर ट्रेकिया किसमें खुलती है, लंग्स में। किसमें खुलती है स्टूडेंट्स, लंग्स में। तो ऐसे फेरिंग्स पैसेज तो कॉमन देती है, फिर फर्दर खुद ही क्या करवा देती है, अलग करवा देती है कि फूड को तो डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट में जाना है और एयर को रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंपोनेंट में जाना है। उसके बाद फूड इसोफेगस से निकल के स्टमक में आ जाता है। स्टमक क्या है, एक तरीके से जे शेप्ड मस्कुलर बैग है। स्टमक क्या है, जे शेप मस्कुलर बैग है। एक बात और, फेरिंग सिर्फ फूड को पैसेज देती है, इसमें किसी भी तरीके का डाइजेशन नहीं होता बिकॉज इट इज लैकिंग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, बिकॉज इट इज लैकिंग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। उसके बाद अगर हम इसोफेगस की बात करें तो इसोफेगस इज ऑल्सो अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब विच इज हैविंग नो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो सिर्फ और सिर्फ फूड पैसेज को क्या करता है, अलाउ करता है कि फूड माउथ से आए
जिसके सलाइवरी ग्लैंड्स ने क्या किया है, डाइजेस्ट किया है, टीथ एंड टंग ने उसको इंजेस्ट किया है, च्यू किया है, तोड़ा है, सीधे फेरिंग्स और इसोफेगस से निकलकर वो किस में चले जाए, स्टमक में चला जाए। किस में चला जाए, स्टमक में चला जाए। स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अपने कुछ एंजाइम्स को निकाल के फिर फर्दर डाइजेशन करेंगे। मतलब अगर माउथ में आप मानो कि फूड का अगर थोड़ा सा मैथमेटिकली एग्जाम्पल ले लो कि 30% डाइजेशन कर दिया सलाइवरी ग्लैंड्स के एंजाइम में, तो बाकी का थोड़ा 30-40% कौन कर देता है, स्टमक कर देता है। ठीक है, फिर स्टमक से खाना किसमें आ जाता है, स्टमक से खाना डियोडिनम, जेजुनम और इलियम में आ जाता है, ये व्हाइट वाला पोर्शन। ठीक है, तो जो फर्दर बचा हुआ फूड है, जैसे मान लो 30-40% और बचा हुआ है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में उसके खुद के ग्लैंड्स, भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, आखिरी पड़ाव है डाइजेशन का, उसके बाद डाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में आपको कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अवेलेबल नहीं है, एनएस में कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अवेलेबल नहीं है। आपको क्या करना है, आपको स्मॉल इंटेस्टाइन तक सारे खाने को डाइजेस्ट करके इवन एब्जॉर्ब भी करवा देना है ब्लड के अंदर। तो बहुत बड़ा भार है स्मॉल इंटेस्टाइन पे, इतनी छोटा मोटा ऑर्गन नहीं है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। तो होता क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको क्या है, देखो ज्यादा काम है तो हो सकता है खुद से नहीं होता, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो उसके पास दो और कौन से ग्लैंड एसोसिएटेड थे, लीवर एंड पेंक्रियाज, लीवर एंड पेंक्रियाज। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद भाई यहां से डियोडिनम स्टार्ट है, फिर ये जेजुनम और ये लास्ट वाला ट्यूब वाला स्ट्रक्चर इलियम। भाई डियोडिनम क्या है, डियोडिनम भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, पर ये क्या होता है, कॉइल्ड नहीं होता, सिर्फ एक सी बनाता है। उसके बाद जेजुनम खूब सारा कॉइल्ड होकर फाइनली इलियम में खत्म हो जाता है और इलियम सीकम में जुड़ जाता है। तो लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअली गिव बर्थ और मर्ज, वी कैन से मिल जाता है, मर्ज विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज इलियम कनेक्ट्स विद द सीकम। ठीक है, इलियम इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सीकम इज द वेरी इनिशियल और फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये जुड़ गया, ये आपका इलियम सीकम से जुड़ गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के खुद के जो ग्लैंड्स होते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, वो एंजाइम सिक्रीट करके तो करवाते ही है डाइजेशन, लेकिन लिवर भी ग्लैंड है तो अपने एंजाइम्स को डियोडिनम को देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को देता है, और पेंक्रियाज भी कुछ एंजाइम सिक्रीट करके इसको दे देती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बहुत सारा बचा हुआ फूड है, भारी काम है डाइजेशन का, वो तीनों मिलकर करते हैं, खुद स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटेस्टाइनल ग्लैंड, लिवर एंड पेंक्रियाज। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से देख लीजिए, डायग्राम नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम एक एक कंपोनेंट को पढ़ते हैं। लिखिए स्टूडेंट्स, नोट डाउन किया, चलिए अब देखो, आपको लगभग टर्मिनोलॉजीज क्या है सबकी समझ में आ गई है। टर्मिनोलॉजीज क्या है, सबकी समझ में आ गई है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इनके बारे में एक एक को पढ़ेंगे। पहला कंपोनेंट हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहला कंपोनेंट हम पढ़ने वाले हैं माउथ या फिर ओरल कैविटी। उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे माउथ। माउथ क्या होता है, माउथ मतलब ये स्लिट लाइक ओपनिंग, ये क्या है, एक खुली जगह है ना, हमारा मुंह क्या है, खुली जगह है, विच इज बाउंडेड बाय लिप्स, दिस इज अपर लिप, दिस इज लोअर लिप। तो ये मुंह है, ये कैविटी नहीं है, ये क्या है, आपका मुंह है। ठीक है, तो क्या लिखूंगे स्टूडेंट्स, स्लिट लाइक ओपनिंग बाउंडेड by the lips। ठीक है, बाउंडेड by the lips, that is upper lip and lower lips। अपर लिप एंड लोअर लिप लिखेंगे। ठीक है, बहुत सारे नहीं है तो अपर लिप एंड लोअर लिप। अब देखो ओरल कैविटी क्या होती है,
ओरल कैविटी क्या होगी? देखो, ओरल कैविटी क्या होती है? ओरल मतलब होता है मुंह। देखो, जैसे जो भी प्रोफेशनलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, डेंटिस्ट, वो जनरली एडवर्टाइज करते हैं ना टीवी का, ओरल कैविटी हो गई है। कैविटी मतलब कीड़ा लग गया है। कैविटी का वैसे दूसरा मतलब क्या होता है? कीड़ा लग गया है। तो ओरल का मतलब होता है रिलेटेड टू मुंह, रिलेटेड टू माउथ। ठीक है, अब देखो ओरल कैविटी है, जैसे कैविटी का मतलब क्या होता है? एक गड्ढा टाइप एरिया, एक कोई खाली जगह। तो आपने जैसे मुंह खोला, ये क्या है? ये आपकी कैविटी है। ये क्या है? आपकी कैविटी है। अब देखो, कैविटी क्या होती है? अगर स्पेस प्रोवाइडेड है तो स्पेस के अंदर आप चीजें भर भी सकते हो। तो आपकी इस मुंह के अंदर आपको ओरल कैविटी के अंदर क्या दिखता है? भाई एक तरीके से आपका माउथ के एक्सटर्नल ओरल कैविटी, और ओरल कैविटी प्रॉपर क्या है? इंटरनल पार्ट ऑफ माउथ, जो आप खोल के देखोगे उसके अंदर क्या क्या आते हैं? ये पिंक पिंक मसूड़े, इनको क्या बोलते हैं? गम्स। इसमें घुसे हुए क्या है? आपके दांत। ऊपर का जबड़ा, नीचे के जबड़ा, सब में क्या है? दांत। और एक क्या है? आपकी टंग है। क्या है? आपकी टंग है। तो क्या बोलूंगी? composed of gums, teeth and tongue. ठीक है, अब गम्स क्या होते हैं? ये सॉफ्ट टाइप के क्या होते हैं? एक स्किन बोल सकते हैं, टिश्यू बोल सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? गम्स, इट इज अ सिंपल पिंकिश स्किन। सिंपल पिंकिश स्किन। और आपके मसूड़ों में क्या धसे हुए रहते हैं? आपके दांत धसे हुए रहते हैं। तो पिंकिश स्किन हैविंग टीथ्स। अच्छा, अब दांत क्या होते हैं? दांत हमारे फूड को च्यू करने में, चबाने में मदद कर लेते हैं। और चबाना एक्चुअली इनिशियलाइजेशन है इंजेशन का, कि आपने खाना मुंह में ले लिया है, अब आप इसे चबाना स्टार्ट करोगे, डाइजेस्ट करोगे। तो एक्चुअली चूइंग बाय द टीथ इज द इनिशियलाइजेशन ऑफ बोथ इंजेशन एज वेल एज डाइजेशन। क्योंकि आप पहले पॉइंट पर हो ना, एलिमेंट्री कैनाल के बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट पर हो। तो टीथ क्या है? हेल्प्स इन chewing food। ठीक है, टंग में काम करती हूं, नीचे लिख देती हूं क्योंकि डिस्क्रिप्शन अभी और भी है। ठीक है, which initializes the ingestion और डाइजेशन प्रोसेस। इंजेशन एंड डाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, अब देखो, दांत होते हैं। दांत कितने कितने प्रकार के होते हैं? ज्यादा डीप में नहीं जाना। देखो, हमारे पास क्या है? 4 वेराइटीज अवेलेबल है दांतों की। ठीक है, इंसाइजर से आगे वाले, ये इधर क्या होते हैं? दिखाने के दांत होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? आगे से ऐसे कट करने के, एप्पल को कट करना है तो इंसाइजर यूज फॉर कटिंग। ठीक है, अब इंसाइजर्स क्या है? 4 होते हैं। ये आगे के 2 बड़े सेंट्रली, और इससे बिल्कुल साथ में सटे हुए लेटरल वाले लेटरली। सेंट्रल इंसाइजर्स एंड लेटरल इंसाइजर। सिंपल आप इंसाइजर समझिए। उसके बाद तीखे वाले, शेर के दांत देखिए कैसे बाहर की तरफ निकले रहते हैं, तीखे, जिससे वो फ्लैश को एकदम फाड़ता है, उसको बोलते हैं कैनाइन्स। उसको क्या बोलते हैं? कैनाइन। जनरली जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, फ्लैश को फाड़ने, टीयर करने के लिए दे यूज कैनाइन्स। तो इंसाइजर्स फॉर कटिंग एंड कैनाइन्स फॉर टीयरिंग। फिर आपके पीछे आते हैं 2 प्रीमोलर्स। कैनाइन्स और मोलर्स के बीच में प्रीमोलर मतलब मोलर से पहले। प्रीमोलर जनरली कटिंग, थोड़ा टीयरिंग भी, क्योंकि ये कैनाइन्स और मोलर्स के बीच के हैं, तो थोड़ा फंक्शन कैनाइन से भी उठाएंगे, थोड़ा फंक्शन मोलर से भी उठाएंगे। और पीछे के बड़े दांत मोलर, वो चबाने के, चूइंग, प्रॉपरली चूइंग। ठीक है, रोटी को भले ही आप आगे से तोड़ो, लेकिन चू करके निगलोगे कहां पर? मोलर से ही ना। ठीक है, तो 4 तरीके के टीथ कौन से हुए?
इंसाइजर्स, फिर कैनाइन्स आएंगे, फिर प्रीमोलर्स आएंगे, फिर मोलर्स आएंगे। ठीक है, इंसाइजर्स किसके लिए हैं? कटिंग के लिए। कैनाइन्स किसके लिए हैं? आपके लिए। आप कैनाइन से क्या कर रहे हो? टीयर करोगे, टीयरिंग। ठीक है, प्रीमोलर्स से भी आप लगभग च्यूइंग ही करते हो, लगभग ऐसे तो टीयर भी करोगे, लेकिन मोस्टली फंक्शन मोलर्स का होता है, और मोलर्स का भी क्या होता है? च्यूइंग करोगे। ठीक है, फिर क्या आता है? तीसरा आता है टंग। तीसरा क्या आता है? टंग। पहला क्या आ रहा था? गम्स, फिर टीथ, फिर टंग। टंग क्या करता है? खाने का टेस्ट बताता है, सॉल्टी है, शुगरी है, या खट्टा है, सोर है, कड़वा है, या बिटर है। क्योंकि टंग की या आपकी जीभ की सरफेस के ऊपर छोटे छोटे से कलियों की तरह, बर्ड्स की तरह छोटे छोटे दाने प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं। दीज बर्ड्स, उनके पास क्या इतनी एफिशिएंसी, जैसे कोई सॉल्ट बताएगा, कोई बिटर बताएगा, तो टंग क्या करती है? आपको खाने का टेस्ट बताती है। ठीक है, तो टंग हेल्प्स इन गिविंग टेस्ट ऑफ फूड बाय टेस्ट बर्ड्स, बाय टेस्ट बर्ड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या आता है? देखो, अब ये तो क्या था? ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात थी। ये चीजें क्या कर रही है? एक्चुअली क्या इंजेशन का काम कर रही है, इंजेशन का काम कर रही है। एक और क्या चीज होती है इसके अंदर? पॉइंट में लिखे, देखो, विच एंजाइम इज अवेलेबल। सबसे पहले ग्लैंड आएगा। ग्लैंड कौन सा आएगा? सलाइवरी ग्लैंड। स्टेप बाय स्टेप पॉइंट लिखने हैं ना। सलाइवरी ग्लैंड। और एंजाइम कौन सा आएगा उसके अंदर? एंजाइम का नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। क्या होता है स्टूडेंट्स? सलाइवरी अमाइलेज। क्या होता है स्टूडेंट्स? सलाइवरी अमाइलेज। अब मुझे एक बात बताओ, अमाइलेज का मतलब क्या होता है? मैंने आपको क्या बोला था? फूड में मेजर आप 3 कंपोनेंट पचाओगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। अमाइलेज एंजाइम का नाम है। एंजाइम्स के हमेशा सफिक्स में एज आता है। एज का मतलब होता है लाइसिस, काटना, कट करना। तो अमाइलेज मतलब क्या कट करेगा? फूड को कट करेगा, फूड के कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट को कट करेगा। फूड में जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो फूड अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा तो कार्बोहाइड्रेट का भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ही लोगे। कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है पॉलीसेकेराइड, जिसे अमाइलेज डाइजेस्ट करके किसमें तोड़ देता है? सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। मतलब पॉलीसेकेराइड किसमें टूट जाएगा? मोनोसेकेराइड में। पॉलीसेकेराइड किसमें टूट जाएगा? मोनोसेकेराइड में। भाई फूड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म सिंपलर फॉर्म, फूड के अंदर का कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट, उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म पॉलीसेकेराइड, उसका सिंपलर फॉर्म क्या होगा? मोनोसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड किसमें टूटता है? मोनोसेकेराइड में। किसमें टूटता है स्टूडेंट्स? मोनोसेकेराइड में। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि आपके मुंह में फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है, लेकिन उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि माउथ में कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम क्या होते हैं स्टूडेंट्स? अवेलेबल होते हैं। तो अमाइलेज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट पार्ट ऑफ फूड। कार्बोहाइड्रेट पार्ट ऑफ फूड। ठीक है, मतलब ये फूड है, इसके अंदर का कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट है, इसके अंदर पॉलीसेकेराइड है। भाई ये क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ना। और जनरली कॉम्प्लेक्स फॉर्म फूड में किसके नाम से आता है? कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च के नाम से। किसके नाम से? स्टार्च के नाम से। याद है प्लांट्स में, जैसे मैं फोटोसिंथेसिस भी पढ़ाऊंगी, तो प्लांट्स अपना खाना स्टार्च की फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं।
तो आपने क्या सीधे प्लांट्स को खाया, तो प्लांट्स से लिया मतलब अपने वेजिटेरियन हर्बीवोर मतलब आपने लिया ओमनीवोर्स, मान लो आपने प्लांट को खाया, तो प्लांट में क्या है स्टार्च खाया, तो स्टार्च क्या है फूड का कार्बोहाइड्रेट वाला कंपोनेंट है, उसका भी पॉलीसेकेराइड है मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अब अमाइलेज किस में तोड़ देगा इसको तोड़ देगा मोनोसेकेराइड्स, जो कि क्या है इसका सिंपलर फॉर्म है। और स्टार्च का मोनोसेकेराइड सिंपलर फॉर्म कौन सा होता है ग्लूकोज। कौन सा होता है ग्लूकोज। गेहूं है, आटा आता है, आटे को गूंदा, आटा किससे आता है आपके, आप ये गेहूं उगाते हो ना प्लांट की फॉर्म में, क्रॉप की फॉर्म में, उसको आप पूरा फिनिश करके पॉलिश करके आटा देते हो, आटे को आपने जैसे गूंथा, रोटी बनाई, बोला रोटी खा रहा हूं कार्बोहाइड्रेट खा रहा हूं, रोटी खा रहा हूं कार्बोहाइड्रेट खा रहा हूं, पॉलीसेकेराइड खा रहा हूं, स्टार्च खा रहा हूं, क्योंकि अभी सीधे क्रॉप गेहूं से बन के आया ना तो स्टार्च है। पर जैसे रोटी को चबाना स्टार्ट करूंगा मुंह में सलाइवरी अमाइलेज फट से उसे स्टार्च से किस में तोड़ देगी ग्लूकोज में तोड़ देगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया। तो इसी के साथ हमने अपने माउथ का आज पहला कंटेंट ही कवर अप किया। देखो कितना कम किया लेकिन कितना इंपॉर्टेंट किया। ये चैप्टर स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, प्लीज इनको रोज घर जाके रिवाइज करें, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आगे का लिंक फॉलो अप नहीं कर पाओगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर और पैंक्रियास के बारे में पढ़ेंगे। इसी पैटर्न में चलेंगे। पहले उनके क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के नाम लिखेंगे, उनका एक एक लाइन में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, फिर फाइनली ग्लैंड का नाम, एंजाइम का नाम और एंजाइम का काम क्या है। तो जिस दिन ये खत्म होगा ना आपको ओवरऑल एक फ्रेमवर्क समझ में आ जाएगा कि यहां इसका डाइजेशन हो रहा है और वहां उसका डाइजेशन हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया आपको। आज के लिए इतना ही, अगली बार मिलते हैं। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, बाय बाय।